हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है, सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं फिर भी दुख मिलता है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा, कोई भी कर्म करता है, हमसे और आपसे जो भी कर्म होता है, हम जो भी करते हैं वो सब कर्म में ही जोड़ा जाता है। यहां तक कि हम सांस भी लेते हैं, ये भी कर्म ही है। तो मित्रों, मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, जो भी कर्म करता है वो यही चाहता है कि हमारे जीवन में सुख मिले और मैं सुखी रहूं। लेकिन देखा जाता है कि मनुष्य सुख के लिए एक कर्म से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा करता रहता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख मिटता ही नहीं है। क्या कभी आप और हमने इस पे विचार किया है? शास्त्रों में जो वर्णित है उसको भी आप पढ़िए, बड़े बुजुर्गों से सुनिए और खुद जितनी आपकी उम्र हो उसका भी आप अनुभव करिए। क्या कोई व्यक्ति ऐसा आपसे मिला जो कहे कि मैं दुख के लिए ही कामना करता हूं, मेरे जीवन में मैं दुख के लिए कर्म करूं? ऐसा कोई मिला? खासकर भौतिक दृश्य, जो गृहस्थ हैं, जो पारिवारिक हैं, क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा? मित्रों, यहां तक कि जो भगवान का मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, जो गृहस्थ, वो भी नहीं चाहते कि मेरे जीवन में दुख आए। हमने तमाम लोगों से इसका सर्वे किया तो यही पता चला कि सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आता है। मित्रों, आप इस पे विचार करिए। जब यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि भगवान, ये संसार क्या है? भाई, हम तो और आप इस संसार में हैं, इस संसार में ही सुख खोज रहे हैं और कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं कि हम ज्यादा खुश रहें, जीवन में दुख न आए, सुख आए। लेकिन यह संसार कैसा है कि अच्छा प्रयास आदमी करता है फिर भी दुख आता है। इसलिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, यह संसार जो है, बताया गया है कि इसके, मान लीजिए कोई गाड़ी हो, रथ हो, तो उसके जो है दो पहिए होते हैं। तो ये संसार की रचना जो है एक पहिया सुख है और दूसरा दुख है। ये संसार की रचना सुख और दुख से ही हुआ है। इसमें तीन गुण लगे हैं। और मित्रों, जब एक पहिया जो है सुख का है और एक पहिया दुख का है, हम ये भी समझ लेते हैं, मान लीजिए एक गोला सा कोई, मान लीजिए पार्ट हो, उसमें से आधा सुख मान लीजिए और आधा दुख, तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जब वह सुख वाले राउंड में जाता है तो मनुष्य हंसने लगता है, और जब दुख वाला राउंड शुरू होता है तो वह रोने लगता है। मित्रों, जब इस पे हमने गहन किया तो गीता में भी यही अर्जुन ने कहा, भगवान ये संसार कैसा है, क्या है? तो उन्होंने कहा, अर्जुन ये संसार दुखालय है। तो जिसने इस संसार को बनाया वही बताते हैं कि ये संसार दुखालय है। तो भाई, यहाँ सुख कैसे मिलेगा? और रही बात कि हम सुख के लिए कर्म करते हैं फिर भी दुख आते हैं, मित्रों, यहाँ हमारा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। हम जो है जो भी कर्म करते हैं तो अपने लोभवश उस कर्म को हम अपने हिसाब से करते हैं।
हम अपना दिमाग ये लगाते हैं कि अच्छे से कर्म करें कि हमको लाभ मिले, उसमें यह बुद्धि नहीं लगा पाते हैं कि अपने लिए कर रहे हैं, क्या दूसरे के लिए वह दुखदाई तो नहीं है, दूसरे के लिए हानि तो नहीं पहुंचाती है, इसका विचार हम नहीं करते हैं। तो जब इसका विचार नहीं करते हैं तो दूसरों को उस कर्म से कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो वही जो है हमारा कर्म परिणाम स्वरूप दुख बनकर आता है। और ये भी एक बात सुन लीजिए, हर एक व्यक्ति कोई नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दुख आए, फिर भी जीवन में दुख आते हैं। तो मित्रों, जो सुख की कामना करता है उसे मैं बताना चाहता हूं कि बिना मांगे जीवन में अगर दुख आता है तो मित्रों बिना मांगे जीवन में सुख भी आएगा। कोई ईश्वर के मंदिर में जाता है, भगवान से याचना करता है, भौतिक जो मनुष्य होता है, वह गृहस्थ जो होता है, वह भगवान से कुछ ऐसे भी हैं कामना लेकर जाते हैं। जो साधु महात्मा हैं, जो इंद्रियों को जीत चुके हैं, वह कभी ईश्वर से भौतिक चीजों की कामना नहीं करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ हैं वह ईश्वर से कामना करते हैं सुख की, लेकिन दुख की कामना नहीं करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख आते हैं। तो मित्रों, आप विचार करिए कि जब बिना मांगे दुख आता है तो बिना मांगे सुख भी आएगा। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि आप जो है इस संसार के नियम को समझिए, कर्मों के अचूक फल को समझिए। आप जो है कर्म कर सकते हैं, इसलिए जो है अपने लाभ सोचकर केवल कर्म करेंगे तो आपके प्रारब्ध में वह दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। अगर आप लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के हित के लिए अगर कर्म करते हैं तो मित्रों आपको मैं विश्वास दिलाता हूं दुख तो आएगा, लेकिन वह निमिष मात्र आएगा। क्योंकि लोक कल्याण के हित में जो कर्म करते हैं तो आप जो है अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए कल्याण स्वरूप कर्म करते हैं। तो जब कल्याण स्वरूप दूसरों के लिए उपकार करेंगे तो आपके जीवन में उसका जो है जो फल आएगा, तो भाई किसी से आपका द्वेष है नहीं, तो परिणाम स्वरूप अच्छा ही आएगा उसका परिणाम। मित्रों, आप ने जो यह प्रश्न किया था कि अच्छे कर्म करते हैं सुख के लिए फिर भी दुख आते हैं, तो क्यों आते हैं? तो मित्रों इसलिए आते हैं क्योंकि हम जो है अपना लाभ के लिए, अपनी बुद्धि विवेक से हमको कितना प्रॉफिट मिले इस हिसाब से कर्म करते हैं, और उसके पीछे बहुत से हमसे जो है दोष हो जाता है, उसी का परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दुख आता है। और ये संसार भी एक तरह का दुखालय है। इसका वीडियो हमने डाला है, उसको विस्तार से समझिएगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।